क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, अगर समझ लिए तो सही आंसर हो। ग्रिफिन अंत में भागा कैसे, सुनो पहले एक मिनट, अंत कब हुआ था, किसके घर में, मिसेस हॉल के घर में। ये अगर जवाब सबका सही होना चाहिए। इसमें भी हम थोड़ा ऑप्शन में चेंज किए थे। वेरी गुड, उसका एक नंबर काट लो। क्वेश्चन समझ दो क्या बेचारा है, कौन था भाई, बेटा जल पर ही लिखता है। व्हाट वाज द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, क्या होगा इसका आंसर। अपना पेपर अपने पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग कल टेस्ट हुआ था, कल टेस्ट हुआ ना, आज उसको मिलाएंगे, ठीक है। देखें किसका कितना सही है। पहला एक ही सवाल, अपना पेपर किसी के पास अपने पास नहीं ना है, किसी के पास भी अपना पेपर नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर मिलाएंगे, ठीक है। पहले उससे पहले पढ़ेंगे ये क्या बोल रहे। रीड द क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को रीड, रीड माने पढ़े, क्वेश्चन माने सवाल, एंड चूज माने चुने, करेक्ट माने सही, ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। ऑप्शन माने विकल्प, मतलब कि ऑप्शन दिया जाता है, 4 ऑप्शन। देखो यहाँ पे नीचे लिखा एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू का फुल फॉर्म कोई बताएगा हमको, लड़का में से कोई, हे भगवान, बोलो रितु। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको याद रखा करो। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सही आंसर तुम लोग टिक लगाओगे, ठीक है। अगर मान लिया जाए, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, किसी का सही होगा तो नंबर पे, केवल क्वेश्चन पे, यहां पे सही या गलत, क्या बोले, सही या गलत यहां होगा, ऑप्शन में नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, अरे हाँ या ना, सही है कि सही है, लास्ट में नंबर बैठाएंगे, ठीक है। ऑप्शन था, हु इज द ऑथर, बोलो, ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ऑथर का मतलब होता है लेखक, लेखक कौन है, ये जो कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अच्छा ये बात तो तुम लोग पता ही होगा, कहानी का भी नाम यही है और बुक का नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस बुक, इस कहानी के लेखक कौन है, कौन जवाब देगा हमको, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, तुम बोलो, जेम्स एलियट। अच्छा, एच.जी. वेल्स, क्या बोलेंगे, तो सही जवाब हुआ एच.जी. वेल्स। कोई दिक्कत यहां तक, सही है तो सही बैठाइए। अगला क्वेश्चन, हु वेयर द बॉयज फॉलोइंग। याद है बॉयज, बॉयज से कुछ याद है, कै गो बॉय था जी, 2 बॉय था। किसको फॉलो कर रहे थे, देखो, ए साइंटिस्ट, ए डॉग, एक कुत्ता को, एक रैट, रैट माने चूहा, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज एक ऑप्शन होता है जिसका मतलब होता है इनमें से, हाँ इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये दोनों हो गया गलत, ये हो गया बिल्कुल सही। नन ऑफ दीज तो ऐसे भी गलत था। आगे बढ़े, ग्रिफिन्स बॉडी, पहले एक सवाल है, ग्रिफिन कौन था इसमें, साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। तो ग्रिफिन का जो बॉडी था, शरीर, बॉडी माने शरीर, बिकेम एज ट्रांसपेरेंट, कुछ याद आया, ट्रांसपेरेंट को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, पारदर्शी, क्या बोलेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी हो गया था किसके, एज गिलास, आइस, एयर या नॉन ऑफ दिस। तो ये तो नहीं होगा, बताओ किसके जैसा पारदर्शी हो गया था, गिलास की तरह। तो जो सही है सही लगाओ, गलत है तो उसको गलत लगाओ। ये अगर किसी का गलत हो गया होगा तो कहीं जाके चुल्लू भर पानी में, नहीं मरो तो नहीं बोले, केवल डूब जाओ। आगे बढ़े,
नहीं, क्वेश्चन बड़ा मस्त है, थोड़ा सा समझने पर का देर है, ठीक है बेटा। व्हाट सजेस्ट दैट ही वॉज ए होमलेस वॉन्डरर। यहाँ ही किसके लिए लगा होगा जी? किसके बोलो? ग्रिफिन के लिए। होमलेस का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लिया जाए, रोशन खड़ा हो जाओ, ये लड़का को थोड़ा देर ग्रिफिन मान लो, ठीक है। इसको अगर होमलेस हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? होमलेस बोल रहे थे, क्या हो गया? इसके पास क्या नहीं है? होम। और लेस, लेस मैंने यहाँ पे बोल सकते नहीं है, मतलब घर नहीं है, बोल सकते बेघर। क्या बोलेंगे? बेघर। बैठो। जैसे ये है ब्रेनलेस, होमलेस माने बेघर। तो तुम किस वजह से कह सकते हो कोई जो ग्रिफिन था वो बेघर था? ऑप्शन पढ़ो। नो क्लोथ, शरीर पे कपड़े नहीं थे, पहला ऑप्शन। नो मनी, पैसा भी नहीं था। इनविजिबल, गायब था। या ऑल ऑफ दीज। देखो अगर समझेंगे तो दो चीज तो कंफर्म है, कपड़ा तो नहीं था शरीर में और इनविजिबल गायब भी था। तो जब दो को सही हो गया, और अगर ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है तो ऑटोमेटिक ही सही है। क्या जी गलत लिखी है क्या वो? इतना देखो, कुछ क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर समझ लिए तो सही आंसर हो। आगे बढ़े। वेयर कुड सॉरी वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन। वेयर मतलब क्या होता है? के कहा? फाइंड माने उसको मिला कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट माने आराम। कंफर्ट माने आराम। कहां पे उसको आराम मिला? लंदन में। तो याद है जब गायब हो गया था तो सबसे पहले उसको आराम कहां मिला था? सबसे पहले कहा गया था? देखो इन तो याद है इपिंग विलेज में था, थिएटर स्टोर में आराम मिला नहीं था, तो नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो हो गया बिग स्टोर। तो पूरा नाम था बिग लंदन स्टोर। कुछ याद आया? बिग लंदन स्टोर, बिग लंदन स्टोर। कोई दिक्कत? इसका जवाब अगर जिसका गलत होगा वो तो खैर पढ़ाइए छोड़ दो, मैं तो रियलिटी बोल रहा हूं। इन विच विलेज डिड ग्रिफिन गो। किस गांव में गया था जी? है? लेकिन लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मजाक कर रहे थे हम, ऑप्शन में थोड़ा चेंज किए। क्या किए हैं? ऐसे तो चारों आंसर सही है, ठीक है, स्पेलिंग गलत है चारों में, एक सही होगा। चलो ठीक है, कौन सा सही होगा? सी वाला ना? नहीं नहीं, सी सही जवाब होगा, ये वाला। किसका किसी कॉपी में है जो गलत है? कोई ऐसा आंसर शीट है जिसमें इसका आंसर गलत है, जिसने ये आंसर ना लिख के कोई और आंसर लिखा? ऐसे कैसे गलती कर दी? बैठो। अरे बैठ जा भाई, हो गया। ओए इस पर चर्चा बाद में करना। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन को समझो। हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। ये जो घटना घटी थी, किसने कहा था ये जो घटना ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? अच्छा, घटना किसके घर में घटी थी? किसके घर में? अच्छा, घटना कौन सी थी? चोरी की घटना। क्या चीज घटना? अब कहां घटी थी? देखो, क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन वाइफ, मिसेस हॉल, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा जी? तो इसका सही जवाब होगा केवल क्लर्जीमैन। इसने कहा था ऐसी घटना इससे पहले कभी हुई नहीं, ये घटना तबे से ऐसी घटी है जब से ही साइंटिस्ट, यहाँ साइंटिस्ट तो कोई जानता नहीं। ओए बात क्या कर रही है?
वर्ल्ड वार खत्म करो। सोनम तुम आगे आगे बैठ जाओ। मार हो जाएगा ना। लड़की लोग का मार थोड़ा अलग होता है, खाली बोल के रह जाएगी। इसको बोलते हैं कोल्ड वार। क्या बोलते हैं? मन में खाली कोसेगी। आगे बढ़े हम लोग, छोड़ो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज डैश, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। और अच्छा, इतने में तुमको आंसर मिल जाए। ऑलवेज माने हमेशा। वो साइंटिस्ट जो था, साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन। वो हमेशा क्या रहता था? सुनो पहले। पहला ऑप्शन है पेशेंट। पेशेंट माने होता है मरीज। क्विक टेम्पर्ड। अच्छा, एक वर्ड होता है काम। काम का मतलब एकदम हमेशा शांत रहता था, हमेशा मरीज रहता था। छोड़ो ना। क्विक टेम्पर्ड एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? क्विक का मतलब तुरंत। टेम्पर्ड का मतलब होता है गुस्सा होना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। इसमें से सही आंसर कौन सा लग रहा है? ऑप्शन बी ही होगा। क्विक टेम्पर एक ऐसा व्यक्ति था, याद है, हर तुरंत क्या हो जाता था? गुस्सा। हो गया। आगे बढ़े। ये सवाल का जवाब जरा देखते हैं कौन गलत लिखा है। डैश वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। क्या होगा जी? पॉसिबल नहीं होगा। या हॉरेस डेनबी। पॉसिबल कौन था? सीक्रेट एजेंट। है? खड़ा हो जाए। क्या बोला? मोटा था। पॉसिबल। ये भी सही है। अच्छा, हॉरेस डेनबी कौन था? चोर। चोर से याद आया, राजू खाना खाया? अच्छा, हॉरेस डेनबी कौन था जी? लॉक मेकर। खोची बनाने वाला, ताला। तो सही जवाब क्या हो गया? आगे बढ़े। पढ़ दो। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। Griffin was a brilliant scientist. He was a dash person. क्या होगा जी? क्या होगा सही जवाब? कौन सा ऑप्शन? सी नंबर, लॉलेस पर्सन। लॉफुल का, लॉयल का मतलब होता है बहुत ही ईमानदार। ये तो खैर ब्रह्मा जी भी आगे बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली स्केप? स्केप मतलब होता है भागना। हाउ माने कैसे नहीं कैसे। ग्रिफिन अंत में भागा कैसे? सुनो पहले एक मिनट। अंत कब हुआ था? किसके घर में? मिसेस हॉल के घर में अंत में भागा था वो। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके घर में भी जो कभी ऐसी घटना घट रही है, उसके पीछे भी ग्रिफिन का ही हाथ। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है। वर्ड है बाय हिटिंग देम। हिटिंग मैंने सबको मार करके। कौन कौन लोग होगा उस जगह पे? मिसेस हॉल थी, क्लर्जीमैन था, और एक सिपाही था। सिपाही का नाम मिस्टर जाफर। बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लोथ, सारे कपड़े निकाल करके। बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, पूरा तेजी से भाग गया। और बाय हाइडिंग, हाइडिंग माने छिपना। क्या बोलेंगे? छिपना। तो बताइए इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है? बी वाला बेस्ट है। ठीक है। वो सारा कपड़ा उतार, याद है बोला था कि यू आर अंडर अरेस्ट। यू आर, कौन बोला था? बोला अरेस्ट करेगा लो।
देखो एक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन समझ लोगे तो जवाब दे दोगे। इसका देखते हैं किसका जवाब सही हो। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? eccentric का मतलब होता है सनकी, पागल, खेप, छीट छीट। छीट समझते हो ना? नहीं। वाई माने क्यों? क्यों मिसेस हॉल को लगा कि वैज्ञानिक बात नहीं छीट है, सनकी है? देखो इसको ऑप्शन पढ़ो। ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। इसका मतलब ऑफ, देखो कहीं भी कहीं कोई घूमने जाता है ना, उसका एक सीजन होता है, मौसम। कहीं भी कोई घूमने जाएगा तो जैसे सावन में लोग देवघर जाता है, तो देवघर जाने का एक समय होता है ना, हर जगह। ठीक है, कोई मनाली उनाली जाएगा तो थोड़ा ठंडी के मौसम में जाएगा, बर्फ पूरा पड़ता है, समझे? ये घूमने निकला तो ऑफ सीजन में, ये एक पहला कारण था। थोड़ा सा ये भी सही है। हिज इंटेंशन वाज ओनली टू वर्क। उसका ध्यान केवल वर्क, वर्क माने काम पे रहता था। दूसरा ऑप्शन। तीसरा, ही लुक्ड वायर्ड, बहुत बेकार दिखता था। अब भाई मुंह पे पट्टी बांध ले तो हैंडसम तो नहीं दिखेगा। चौथा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से सभी। भाव लग रहा है ना, मान लेना थोड़ा, इनमें से सभी। अब कौन सा सही ऑप्शन है इसमें? यहाँ ऑल ऑफ दीज होगा। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई भी दिक्कत है यहाँ पे किसी को? ओए, अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल? देखो फर्स्ट यहाँ पे इनकाउंटर का मतलब होता ही नहीं कि किसी को फिल्म में देखा इनकाउंटर कर दो उसका, वो वाला इनकाउंटर नहीं है। यहाँ इनकाउंटर का मतलब होता है मिलना। पहली बार जब ग्रिफिन उससे मिला, या फिर जो पहली बार चर्चा हुई मिसेस हॉल की, उससे तुमको इनकाउंटर के कौन से कैरेक्टर के बारे में पता चलता, वो कैसी महिला थी। देखो ऑप्शन है, सी इज नॉट फ्रेंडली, वो फ्रेंडली नहीं थी। ये सही है कि गलत है? गलत जवाब है। हमने पहले ही बोला था मिसेस हॉल वाज अ फ्रेंडली लेडी। फ्रेंडली माने एक ऐसी लेडी जो किसी से भी आसानी से क्या कर ले, दोस्ती कर ले। सी इज मनी माइंडेड। मनी माइंडेड का मतलब केवल पैसा। एक तारीख आया नहीं कि सुबह सुबह तुम्हारे उठने से पहले तुम्हारा गेट पे खड़ा रहेगी, जैसे ही खोलेगा पैसा, है ना जी? कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसमें कोई, तुम लोग का कभी पाला पड़ा है वैसा लेडी से या ऐसा व्यक्ति से? तुम लोग जो भाड़ा पे रहते हो एकदम टाइम पे, क्या राजू पाला पड़ा वैसा आदमी से? सी इज डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट। अपने गेस्ट में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये भी गलत है। अगर ऐसा होता तो ग्रिफिन से दोस्ती करने के लिए नहीं जाती, ग्रिफिन उसको बेइज्जत करके नहीं, याद बेइज्जती नहीं करके भगाया जी। बार बार आती थी तो बोलता था, देखिए भाई हम यहाँ अकेलापन रहने के लिए आए, अब बार बार आप यहाँ मत आए कीजिए। तो एक वर्ड इस्तेमाल हुआ इसके लिए, याद है कुछ? अकेलापन के लिए। बोलो रोशन, कोई लड़का बताएगा? नहीं। सॉलिट्यूड क्या बोलेंगे? इसका मतलब ही होता है कि हम कुछ समय अकेले बिताने के लिए आए। ठीक है, और मेरा चेहरा क्या, ये जो हालत है किस वजह से हुआ? एक्सीडेंट। इसका सही जवाब हुआ ऑल ऑफ दीज में नहीं होगा, सही जवाब होगा सी इज मनी माइंडेड। याद है ना, पैसे तो मांगी थी तो जो चोरी करने गया था किसके यहाँ? क्लर्जी मैन के यहाँ। किसके यहाँ? क्लर्जी मैन। आगे बढ़े बाबू हम लोग, ई क्वेश्चन को देखो। व्हाट काउज्ड द विलेजर्स टू सस्पेक्ट द साइंटिस्ट?
क्या, देखो काउज का मतलब होता है कारण, समझ लो थोड़ी देर के लिए। कारण, क्या कारण है? जो विलेजर, विलेजर माने गांव वालों ने सस्पेक्ट किया, सस्पेक्ट माने शक किया, किस पर? साइंटिस्ट, कि हो ना हो इस चोरी में साइंटिस्ट का ही पूरा शरीर है, ठीक है। गांव वालों ने या फिर वो क्लर्जी मैन या मिसेस हॉल ने क्यों शक किया था? ऑप्शन समझते हैं। द रॉबरी, रॉबरी माने होता है चोरी, जो कि किसके घर में हुआ था? क्लर्जी मैन। द फर्नीचर इंसिडेंट, कुछ याद आया? फर्नीचर की घटना कहां हुई थी घटना जी? ग्रिफिन के कमरे में जब ये लोग गया था ग्रिफिन को देखने के लिए, याद है? बताया था ना कि कुर्सियां अपने आप हिलने लगा, फर्नीचर वाला घटना घटा। और टोपिया फेंक के किसको, किसके ऊपर मारा था जी? मिसेस हॉल के ऊपर। तो क्या बोली थी, मेरे घर में कौन आ गई है? मेरी मम्मी। अनएक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। उसके पास क्या उपलब्ध हो गया था? अचानक से क्या आ गया था? पैसा। जबकि थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मेरे पास पैसा उसा नहीं है, हम कोची का इंतजार कर रहे हैं, चेक आने का। अचानक फिर उसके बाद पैसा कहां से आया? अभी चोरी हुआ, अभी थोड़ी देर पहले पैसा नहीं था, फिर उसके घर में चोरी हुआ, इधर पैसा आ गया बिना इसके चेक का। तो शक कहीं ना कहीं उसी के ऊपर गिरा। ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब होता है इनमें से सभी। क्या होगा जी? एकदम ऑल ऑफ दीज होगा। सब तीनों बात सही है। पहला, चोरी की घटना भी हुई थी, फर्नीचर का इंसिडेंट हुआ था, फर्नीचर की घटना भी हुई थी। हाँ हेलो। अनएक्सपेक्टेड, अचानक से क्या हो गया? कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्या कि उसके अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कैश आ गया था अचानक से, उसके पास आ गया था, ठीक है। तो तीनों सही है, इसीलिए होगा ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15, ये अगर जवाब सबका सही होना चाहिए। इसमें भी हम थोड़ा ऑप्शन में चेंज किए थे। यस सर, तो ऐसे बोल रहा, ऐसा लगता है कि 10 साल से एग्जाम दे रहा है। हु वाज अ विलेज कांस्टेबल, गांव का मुखिया। कांस्टेबल माने मुखिया, क्या होता है? हाँ, हवलदार। हाँ, हलवादार, खीरदार, पनीरदार, सब दार। कल से मुर्गादार बंद। कौन सा सही होगा जी यहाँ पर? डी नंबर सही है। डी तो आसान है क्वेश्चन जी। कौन सा ऑप्शन होगा जी? डी सर नहीं जी, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स, कितना रूम, रूम माने कमरा बुक किया गया था? बुक माने यहाँ पे किताब नहीं। अरे भाई हम भी बोल गए। किराए पे लिया गया था ग्रिफिन के द्वारा। कई कमरा लिया था? दो गो। ऑप्शन सुनो। लास्ट क्वेश्चन है ना जी। ग्रिफिन टोल्ड मिसेस हॉल दैट, धीरे बोलो हम सुनते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर अ, क्या होगा जी? डार्क ग्लासेस नहीं होगा। अच्छा, ड्रग्स चेक होगा। तीनों गलत हो गया। रेडी कैश तो था नहीं उसके पास। चेक। अब फटाफट नंबर बैठाइए। सुनो पहले 1 मिनट। सबका हो गया चेक? किसी कोई दिक्कत? फटाफट चेक कीजिए। नंबर बैठाओ पहले, नंबर। हाँ, कौन क्वेश्चन? 150 मल्टीप्लाई करो अब सबको। कब हुआ था टेस्ट? 21 सितंबर 2025। इसमें हम कितने चैप्टर का पेज टेस्ट लिए थे? 45। 45 चैप्टर का टेस्ट लिए थे ना लाल बिहारी। इसका दिमागी संतुलन क्या हो गया है?
हिल गया है, बिगड़ नहीं गया। देखो, एक था अमांडा, दूसरा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तीसरा टी फ्रॉम आसाम, चौथा बेकर फ्रॉम गोवा, पांचवा कुर्ग, और छठा एक क्वेश्चन ऑफ। कुल मिला के लगभग 6 चैप्टर से हम यहाँ, मतलब 5 चैप्टर और एक पोयम। अमांडा क्या था? पोयम था, है ना जी? क्या बोले आप लोग? हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आप लोग भी मिलाइएगा। सबके पास आंसर शीट है ना? किसी के पास अपना आंसर शीट नहीं रहना चाहिए। हो गया? व्हाट डज अमांडा's मदर इंस्ट्रक्ट हर टू नॉट टू ईट? अमांडा की माँ ने क्या उसको इंस्ट्रक्ट किया कि क्या नहीं खाना चाहिए? चॉकलेट। सुनो, एस के मतलब एस जरूरी नहीं है। अगर स्पेलिंग सही है तो कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। अगर लिखा है लेकिन स्पेलिंग गलत है तो 1 मार्क्स। समझ में आ गया? स्पेलिंग भी आपको मिलाना है। ओके, अगला क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक? इसका जवाब अगर कोई गलत लिखा होगा, जिसमें किसी को अगर 2 नंबर ना आए, तब तो उस पर लालत है। इसका जवाब क्या होगा? एनी फ्रैंक। आंसर भी यहां और इस स्पेलिंग भी यहां, कुछ गलत होने की कोई चांस नहीं। दो अमांडा, अरे अमांडा है, अंडा नहीं बोला करो। वांटेड टू लिव हर लाइफ इन द सी लाइक ए। बोलिए क्या जवाब होगा? सी माने क्या होता है? समुद्र। समुद्र में किसके तरह जिंदगी जीना चाहती थी? मर मेड। वेरी गुड, उसका 1 नंबर काट लो। क्वेश्चन समझ दो क्या बेचारा है? कौन था भाई? तुम ही है बेटा, जल पर ही लिखता है। काट दो, नंबर काट दो। ये कोई मतलब है थोड़े? एक क्वेश्चन का सब आंसर लिख देगा। जो सही है रख लो, जो गलत है छोड़ दो। ये कोई मतलब है? ना ना, सीधा आंसर काटो, नंबर काटो उसको। अब अगर एक भी ज्योतिष, खड़ा हो जाओ बेटा, बाहर निकलो, 5 बार उठा बेटी को। हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग? कौन सी होगा? है? बोला लूसियो रोड्रिग्यूस बोल रही है। लोकेस एब्रोल। मिलाइए। ए Amanda's mother stopped her for biting her, क्या होगा? नेल्स। कोई भी अपना दोस्त का मार्क्स बढ़ाएगा नहीं, ठीक है? आगे बढ़े। ऑन विच टॉपिक एनी had to write an essay as a punishment? A, चैट बॉक्स। एग्जाम में हो सकता है तुम लोग को ऑप्शन देगा, लेकिन कहने का मतलब हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि हमको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, हम परफेक्ट आंसर पहले से जानते हो। अगर इस तरह से याद हो गया तो ऑप्शन वाला हमको कभी गलत होने का कोई चांस ही नहीं। ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है। प्रांजोल वाज लिविंग इन डैश बट ही वाज स्टडीइंग इन डैश। बोलो यहां पे क्या होगा? असम। कहां रह रहा था? स्टडीइंग इन
दिल्ली। ठीक है, पढ़ो। व्हाट वाज द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड? क्या होगा इसका आंसर? कसके बोलो। पैडर। बेकर को क्या कहा जाता था? पैडर। क्या कहा जाता था? पैडर। लिख लिए? आगे बढ़े। ओए, हाउ मेनी बुक्स डिड हॉरेस हैव टू बाय इन द ऑटम सेल? कुछ याद आया? ऑटम के सेल में हॉरेस डेनबी को कै गो किताब खरीदना था? 3 गो किताब। तो 3 बुक्स। केवल 3 है तो भी सही है। आई वाला भी 3 लिखेगा तो भी नंबर दे देना। 3 बुक्स है तो भी सही है। मिलाई जल्दी से। हो गया। Where did the family who lived in Grange go? अच्छा, एक सवाल किस चैप्टर से आया है? कौन सा लड़का हमको बताएगा? लड़का। लड़का तो बोल सकती है, नहीं ना बोलेगी? चुप रहो। हम बोले हाँ नीतीश, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ग्रेंज क्या है? पूरा नाम? शूडोबर्गन। वेरी गुड नीतीश, बहुत बढ़िया बेटा। अब बता, तो इसका जवाब भी नीतीश से देगा। लंदन शहर नहीं होगा जी, सिर्फ लंदन होगा। जो फैमिली शूडोबर्गन में रहता था वो कहाँ गया था? लंदन। हम लोग, मम्मी लोग बोलती थी डायलॉग में, बड़का लंदन जाएगा। ना नीतीश, क्या नाम है तुम्हारा जी? अरे थोड़ा। व्हाट डिड पीपल प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा? इसका जवाब कौन देगा? 21 चैप्टर से है। बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में क्रिसमस में लोग क्या मनाते थे? कुछ याद आया? केक। केक्स। केक से रहने दो ना, कोई दिक्कत। अरे स्वीट ब्रेड याद है? उसके लिए कौन सा जो पार्टी वगैरह रहता था, उस स्वीट ब्रेड के बिना क्या था? अधूरा माना जाता था। यस सर। यस सर बोलने तो तुम आगे है ही है। फिर यस सर। क्या हुआ? किसी को डाउट? अगले क्वेश्चन पे आए। 45 क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे तभी हो पाएगा। हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड एनी फ्रैंक हैव? कितने दोस्त हैं? 31। एक खुद भी तो थी। अरे 30 दोस्त थे और एगो किट्टी। कितने हो गए? इसीलिए सही जवाब हुआ 30। 30 भी चले गए, ये वाला भी। खैर है, 30% दे दिया। ये अलग दुनिया, ये अलग दुनिया में कौन है भाई? एक नंबर काट लो, एक नंबर काट दो। आगे बढ़े। ओए, फिर देखो ये क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ है ना। चलो, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? बोलो। रॉबिन। एकदम इसमें नंबर, एकदम स्पेलिंग गलत होगा नंबर काट लेना। इसमें गलत होगा। राजू उसको देख रहा, बोल रहा है को समोसा खिलाएगा तो नंबर देंगे। साइलेंस इज। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू अमांडा के अनुसार शांति इज गोल्डन। देखो गोल्डन कलर का इंक भी है। एंड फ्रीडम इज स्वीट। स्वीट ही नहीं आई ना जी। इसका जवाब अधूरा रह गया कि नहीं बताओ? इसका सब गलत है क्या? इसका सब गलत ही है क्या? हाँ 4 नंबर, लेकिन देख लेना समझदारी से। अगला क्वेश्चन। द बेकर रिटर्न सेकेंड टाइम इन द, कब?
बेकर लोग रिटर्न होता था दूसरी बार कब? शाम में, इवनिंग। पहली बार कब निकलता था? अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? अर्ली इन द, बोरे बोरे। क्या हो गया जी? कब? नंबर एक काट दो, पूरा 0 नंबर दो उसको। अरे इवनिंग लिख रहे हैं तो उससे मिलता जुलता वर्ड होना चाहिए। इवनिंग का सीधे मीटिंग, ये कौन सा वर्ड हो गया? एक नंबर और काट लो। हाँ, उधर क्या लिखा है जी? ठीक है, रिपीटिंग, काटो उसको। नहीं नहीं, देखो, मैं समझा करो। अगर मान लो इवनिंग है तो ये इसका सही स्पेलिंग है ना? तो इससे मिलता जुलता को चलेगा। अबे मान लो EMETING, कहां से इवनिंग लग रहा है? ये तो गधामों से गेल गुजरा होगा वैसा स्टूडेंट 10वां में पहुंच गया। ओए, ए प्रिंस, ए गौरव। प्रिंस जानते हो घर में क्या बोला? सर छुट्टी दे दी है। सब घर छुट्टी से भागता है और नाम लगा देता है सर का। सर छुट्टी दे दी है, आने दो, कोई बात नहीं है, अब की बार आएगा ना, पहले उठा बैठी करेगा। अभी देखो ना उसका सजा। गलती वो नहीं कि नहीं आया, गलती ये है कि मेरा नाम लगा दिया। अंडरवर्ल्ड में मेरा क्या इज्जत रह जाएगा? क्या बोलेगा? राजेश सर इतना छुट्टी देते हैं। व्हाट वाज हॉरेस एलर्जिक टू? हॉरेस डेनबी को किस चीज से एलर्जी था? मुर्गा का खुशबू से। क्या चीज से एलर्जी था जी? फ्लावर। देखो, फ्लावर ये भी चलेगा, या फिर फ्लावर स्मेल। ठीक है, सही है, रहने दो, एक्सेप्टेबल है। हैं? रे गधेड़ी, ओए, इसका जवाब, रोशन खड़ा हो जाओ। तेरा नंबर तो बता, जब भैया को तेरा बताएंगे। खड़ा हो, खड़ा हो। इसका जवाब दो तो। क्या है? शेरी आवाज है। कौन बताएगा इसका जवाब? तुम बोलो तेरे। अच्छा है, केवल डॉगे बोला, डॉग के बाद आगे सर नहीं लगा। व्हाट कलर, कौन है जी? संजय भैया। अच्छा अच्छा। व्हाट कलर ड्रेस, बोलो, वाज द वोमेन वियरिंग? इस कौन सा चैप्टर से है? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। कौन सा ड्रेस कलर का था जी? कस के बोलो। रेड। व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन? क्या होगा जी? भच। अच्छा, डच था। कोई पानी पिलाओ भाई। राजू बेटा, पानी पिलाना। मिला लिए? अभी 25 को बचा हुआ है। व्हाट इज द बेस्ट सीजन फॉर विजिट कुर्ग? क्या होगा? सितंबर टू मार्च। क्या बेटा? देखो ना, मांग लो किसी से। व्हाट नेम इज यू, ओए, व्हाट नेम इज यूज्ड फॉर स्वीट ब्रेड? क्या होगा जी? बॉल होगा ना? उस क्लास में देखो, बोतल का है बाबू। ओए, व्हाट डज हॉरेस डू इन जेल? हॉरेस डेनवी जेल में क्या करता था? हाँ, लाइब्रेरियन। क्या? हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। बिल्कुल सही जवाब, असिस्टेंट लाइब्रेरियन तो सही जवाब हुआ। अगला को, इन विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड? एनी और मार्गरेट फ्रैंक को कहां पे, किस शहर में गया था? एचएन। एचएन का स्पेलिंग बोलो। डबल सी होगा, डबल ए होगा, DECHEN, एचएन।
आगे बढ़े। 23 क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम? कौन बताएगा जी? देखो फिर रिपीट कर रहा है, इससे मिलता जुलता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर कर। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है? कर्नाटका। हाउ ओल्ड वाज एनीज फादर व्हेन ही मैरिड टू हर मदर? कितने साल के थे? 36। THIRTY 36 भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े द बेकर्स बम्बू क्रिएटेड अ डैश साउंड, क्या होगा जी? कस के बोलिए। झंग झंग हाँ, चले ठीक है, अपने हिसाब से देख लो। हाउ मेनी सर्वेंट वेयर देयर इन द हाउस एट सूट? कितने सर्वेंट थे? दो सर नहीं, टू सर्वेंट। वो तो बोले हर बात पे आगे में लगा देता सर। हो गया। When did police arrested Horace Denby? कब अरेस्ट किया था जी? कौन सा दिन में? थर्ड डे, आफ्टर 2 days। नहीं नहीं थ्री, देखो या तो होगा आफ्टर 2 days, नहीं नहीं आफ्टर 2 days, या फिर थर्ड डेज, दोनों चलेगा। तीसरा दिन, 2 दिन के बाद क्या होगा? तीसरा दिन होगा। सोनू तुम एग्जाम दिया था रे? खड़ा हो जाओ। टेस्ट क्यों नहीं दिया था तू? हाँ, कहाँ गया? हु वाज द ओनली सर्वाइव फ्रॉम एनिस फैमिली? कौन था जी? एनिस फादर। चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा। एनी के पापा ऑटो फ्रैंक ही तो थे, ठीक है, साउथ फ्रैंक थोड़े थे, नहीं थे। आगे बढ़े। हाउ मच एरिया एट कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट? क्या जवाब होगा? कितना परसेंट? इसका जवाब हुआ, बोलो नीतीश, 30 साल। अच्छा प्रतिशत, हिंदी में इतना शुद्ध हिंदी मत बोलो, 30%। बेकर्स ड्रेस वाज कॉल्ड डैश? बेकर के ड्रेस को क्या बोला था जी? कबाई। कौन सा विच रिवर ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम कुर्ग? कौन सा रिवर है? कावेरी। कुर्ग इज नोन एज कौन सा कंट्री? कॉफी का स्पेलिंग निकालना। हो गया, कॉफी मिलाई स्पेलिंग। वेयर हैड द सर्वेंट गॉन? नौकरवा सब कहां गया था रे? मूवीज। ऐसा होगा जब हम ऐड था, लेकिन कोई केवल मूवीज लिखा तो भी तो मार्क्स दे देना, ठीक है। हु वाज एनीज बेस्ट फ्रेंड? एनी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? किट्टी। किट्टी का स्पेलिंग मिलाना, किट्टी की जगह पे कुछ और ना लिख दे। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी? क्या टॉपिक था एसे का? यहाँ ऐसे क्या टॉपिक क्या था? ए चैटर बॉक्स। एक और टॉपिक था, एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। क्या था? इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। कोई दिक्कत यहाँ था?
अरे टॉपिक पूछ रहा है, वही जवाब होगा। एनी फ्रैंक डाइड इन, एनी फ्रैंक कब मरी थी, कुछ याद है? 1945। 1945 में लिखा था, नंबर दे दो, लेकिन मार्च पता रहना चाहिए। रे हीरो, पहुंच के मारेंगे तुम, इधर देखो ना तो मुंह बंद रखो। हु इज द ऑथर ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, क्या होगा जवाब? विक्टर कैनिंग। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? व्हाट नेम वाज एनी फ्रैंक बुक पब्लिश्ड विथ, क्या नाम था उसका बुक पब्लिश हुआ था? द डायरी ऑफ ए ओल्ड गर्ल, ऑफ ए यंग गर्ल। मिलाई जल्दी से, अरे हो गया। क्वेश्चन सिंपल है, व्हेन वाज द फाइनल एंट्री इन एनी, फाइनल एंट्री क्या था जी, कुछ याद है? 1900 कब था? 44। 1942 तो लिखने शुरू की थी। हाँ, एग्जैक्ट डेट क्या था? 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944। उसके बाद उसको पकड़ के कहां ले जाया गया? कंसंट्रेशन कैंप। हु इज द ऑथर, लेखक कौन है? बेगर फ्रॉम गोवा का लूसियो रॉड्रिग्यूज। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन था जी? इज फ्रॉम, इसका कुर्ग जवाब होगा जनरल करियप्पा। सवाल है कहां से था, कहां से था? तो कुर्ग से ही था। कंफ्यूजन हो गया ना? चलो थोड़ा देर के लिए दे देते हैं, कोई जवाब लिखा होगा तो सही है। जनरल दे दो चलेगा, गरीब आदमी है, दुख हो जाए, खुश हो जाएगा। आगे बढ़े। व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी फ्रैंक, डायरी कब दिया गया था जी? 13th, यानी 13th बर्थ डे। फर्स्ट बर्थडे में उसको डायरी मिला था। कौन लिखा है भाई, महाशय कौन है? काट दो उसको, उठपटा। सवाल क्या है, जवाब क्या है और लिख रहा है। हाउ ओल्ड वाज हॉरिजन, हॉरिजन में कितना था जी? 25 साल। अच्छा 25 गुने 2 कर दो, वो भी अनमैरिड। हो गया, फटाक से नंबर बैठाइए।